जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टास्क होगा क्वेश्चन बैंक्स की डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन बैंक कैसे डेवलप किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं ये कहता चलूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यानी कि कल जो काम किया था उसके अंदर हम लोगों ने कोर्सेज का कर्ड पूरा कर लिया था। ठीक है, along with validations, along with model pop-up, along with confirmation dialogues, ठीक है, एंड पोस्ट नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर ली थी। हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर लेकर आएंगे और लेट अस हैव सम काइंड ऑफ चेक कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं। डॉट नेट वॉच रन ओके, कम ऑन। लोकल होस्ट 5000 admin and we are up and running using these things। ठीक हो गया। अच्छा, हमने ये एडिट वाला काम कर लिया था। ठीक है, हमने इसका टॉगल वाला काम कर लिया था। ठीक, इसका हमने डेफिनेटली क्रिएट वाला काम तो कर लिया था। क्या ख्याल है? ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसके अंदर जो काम करना चाहते हैं दैट इज अवर क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, हम कहते हैं हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमने काम करना है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें व्हाट वी विल बी डूइंग, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐड ऐड न्यू आइटम, क्लास डायग्राम बनाते हैं। एक क्लास डायग्राम क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन एंड ठीक हो गया। और क्वेश्चन किस टॉपिक से बिलोंग करेगा, एक टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को इस वक्त अपने पास इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो गुड, come over there। First of all, views, share, layout. Not layout, it's our navbar। Questions। ठीक है, और कोर्सेज के केस के अंदर हमें चाहिए था, सॉरी नॉट इन द लेआउट, कोर्सेज में। ठीक है, कि हम लोग वही अपना सिलेक्टर लगा के इसको इनेबल करते
यहाँ पर भी नहीं किया हुआ, ओके नो प्रॉब्लम। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि F12 गेट योर सिलेक्शन ओवर देयर, ऐसा यूएल जिसके अंदर क्लास लगी हुई है नैव बार नैव, ठीक है, ऐसा यूएल जिसके अंदर क्लास लगी हुई है नैव बार नैव, उसके अंदर एल आई उठाओ, एल आई पिक करो जो कि वन लोकेशन पे पड़ी हुई है, डॉट एड क्लास एक्टिव, ठीक है। कोर्सेज को एक्टिव हो जाना चाहिए, वो देखें ऊपर इस लिंक में कोर्सेज एक्टिव हो गया, ठीक है। सिमिलरली होम को अगर एक्टिव करना है, स्क्रिप्ट का टैग लगाएं, डॉम को चेक करें, रेडी है, फंक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर ये चीज़ डाल दें, ठीक हो गया। The same thing happens if we click on the home, एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना, क्या ख्याल है। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ओके वी शुड कॉल इट क्वेश्चन बैंक, दैट्स अ गुड नेम, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इसको बैंक कह देते हैं। हमें अब अपना एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, add a new controller, MVC controller with the name of question bank controller, ठीक हो गया। डेफिनेटली अभी इसके कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको वैसे बना के रख लेते हैं, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें डेफिनेटली ये ज़रूरत पड़ेगी IEF रिपोजिटरी की, ठीक है। तो इसको अवेलेबल करवाते हैं, ये देखें रिपोजिटरी मैंने इंजेक्ट करवा दी और इसका एक लोकल वेरिएबल बना के रीड ओनली फील्ड बना के अपने पास रख, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द हैश रीजन रीड, ठीक हो गया। अब क्या ज़रूरत पड़ेगी, अब ज़रूरत ये पड़ेगी कि मैंने अपने पास व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर बनाना होगा, किस नाम का, क्वेश्चन बैंक के नाम, ओके क्वेश्चन बैंक के नाम, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक व्यू बनाएंगे, ऐड अ न्यू व्यू, और इस व्यू का मैं चलो नाम रख देते हैं इंडेक्स विदाउट एनी मॉडल, अभी हमें इसके मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल दैट वी नीड टू हैव कि इसका टाइटल पे नाम क्या आएगा, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। हाँ जी, हमें इसकी स्टाइल शीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और हम लोग कहेंगे दैट्स आवर क्वेश्चन बैंक, ठीक। और हमें इसकी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम सिंपल इज़ दैट ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं जो हमें हर केस में चाहिए होती हैं, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। बाद में इनके क्लोजिंग टैग लगा लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोजिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, और ये, और यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज, ओके ब्रैकेट क्लोज एंड ऑल दैट, कंट्रोल के डी, यस, ठीक हो गया।
तो अब अगर हम लोग नेविगेशन करेंगे तो नेविगेशन अगर होगी डेफिनेटली होनी चाहिए। एक दफ़ा इसको रोकें, बिल्ड करें, रन करें, ताकि हमें कंट्रोलर अगर जो इसके अंदर मौजूद नहीं था उसकी भी बिल्ड इंक्लूड हो जाए। ओके, गॉट दैट, कंट्रोल शिफ्ट आर, click on the question bank. Admin question bank. Okay, admin question bank not found. क्यों नहीं मिल रहा है इसको? इस वजह से नहीं मिल रहा। एरिया एडमिन, यस, हाँ, ठीक है, इन सब में हमने डाला हुआ है, इसलिए वो चल रहे थे। ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इसके पास वो पाथ नहीं आ रहा। अब देखें, वी गॉट दैट, ठीक हो गया। क्वेश्चन बैंक के पेज पे हम पहुंच गए। अब इस क्वेश्चन बैंक के अंदर हम क्या करेंगे? डेफिनेटली हमें फिल्टर करना पड़ेगा कि हम ये चाहेंगे कि किसी कोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें मिल जाए, यानी कि हमारे पास एक हायरार्की पड़ी हुई है। ठीक है, हायरार्की हमारे पास कैसे पड़ी हुई है कि हमें सबसे पहले कोई बंदा कहेगा कि भाई इसको ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये होगा, वो कहेगा जी सबसे पहले आपके पास आता है कोर्स, ऐसा ही है। ठीक है, कोर्स के नीचे क्या आता है हमारे पास? मॉड्यूल, ऐसा ही है। ठीक है, और मॉड्यूल के नीचे आता है टॉपिक। ठीक है, और टॉपिक से लिंक करते हैं क्वेश्चंस, ऐसा ही है। क्या ख्याल है? ठीक, this to this to this एंड ये हमारे पास काम चल रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस की जो लिस्टिंग है वो किसकी बेस पे चल रही होगी, बताइए जी जनाब। जी, किसकी बेस पे चलेगी? हर कोई अपनी अपनी राय बताए भाई। जी, अब जब हम लोग नीचे क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हम लोग लेके चल रहे होंगे? टॉपिक की बेस के ऊपर। लेकिन हम जब भी लिस्ट इसको डिटेल पे इनके टॉप लेवल से देख रहे होंगे तो डेफिनेटली हम तो ये चाहेंगे ना कि कोर्स के अंदर कितनी भी क्वेश्चन है वो हमें दिखा दे। एक कोर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो हमें दिखा दे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी चाहिए? क्या 3 ड्रॉप डाउन लिस्टें बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए? ठीक है, उस कोर्स के अगेंस्ट टॉपिक दिखा दे। किस मॉड्यूल के अगेंस्ट? 3 ड्रॉप डाउन लिस्टें बनाएं। ओके, क्या ये प्रैक्टिकली अच्छी चीज़ होगी?
अच्छा, अगर हम लोग एक काम ऐसा करें, चलिए अब हम लोग ना थोड़े इसके यूआई के ऊपर क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऐसा नहीं करना कि सादा सादा चीज़ें उठाऊंगा और बना के आपको दे दूंगा, जी देखिए जी सब कुछ बन गया, हलवा हो गया जी, अब चलिए अब खाएं बैठ के। ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर आ जाते हैं और हम कहते हैं कि जी ये है हमारे पास, इसको मैं फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ कि दैट्स कोर्स। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा टॉपिक। ठीक है, मैं अपने पास जो लिस्ट बनाऊंगा वो कैसी बनाऊंगा, यानी कि ये यहाँ पे जो मॉडल होगा ना इसका, वो कैसा बनेगा ज़रा देखिएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दैट इज माय क्वेश्चन बैंक इंडेक्स व्यू मॉडल। ठीक हो गया। इसके अंदर ना मैं इसको कहता हूँ कि कोर्स आईडी, आई enumerable ऑफ select list item courses। ठीक है, और मैं कहता हूँ दैट्स टॉपिक आईडी, टॉपिक्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन कंट्रोलर के अंदर आता हूँ। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें उधर से लेते हैं कोर्स कंट्रोलर से, क्योंकि यहाँ हो रही है ना। ठीक है, यही कॉपी कर लेता हूँ, काफ़ी कोड लिखना नहीं पड़ेगा। रिपोजिटरी ओके, async task of this। हम्म, अच्छा, मैं एक बनाता हूँ फंक्शन, जिसके अंदर मैं सारे कोर्सेज उठा के लेके आता हूँ। ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। ठीक हो गया, गेट कोर्सेज, और इसे मैं कह देता हूँ क्वेश्चन बैंक इंडेक्स व्यू मॉडल। सिलेक्ट लिस्ट आइटम बनाना है, सिलेक्ट लिस्ट आइटम बना दो। ठीक है, कोर्सेज, और कोर्स का टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के अंदर मैं कहता हूँ ASP फॉर, सबसे पहले मॉडल बताएं, क्वेश्चन बैंक इंडेक्स व्यू मॉडल, जनाब कोर्स आईडी, और ASP आइटम्स मॉडल डॉट कोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले तो ये कोर्सेज की लिस्ट हमें मिलेगी।
ठीक है ना। अब जो भी कोर्स सिलेक्ट होगा उसके अगेंस्ट उसके टॉपिक्स आएंगे, लेकिन ये जो लिस्ट मैं बनाऊंगा ये नेस्टेड लिस्ट बनाऊंगा, ग्रुप लिस्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्रुप लिस्ट बनाऊंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन बैंक कंट्रोलर, और इसको मैं कहता हूं, एक मिनट, हम कहते हैं जी के पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, क्या बनाएंगे फंक्शन को? ए सिंक ऑफ टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और हम कहेंगे गेट टॉपिक्स। ठीक है, और इसको कोर्स आईडी भेजा करेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिटर्न जेसॉन। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं काम ये कर, ये कोड हम लिखते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये जो हिट करेगा ये होगा HTTP गेट। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि इस कोर्स के अगेंस्ट जितने भी हमारे पास क्या है, सॉरी डोंट मेक इट कैटेगरीज, खैर इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसका नाम कैटेगरीज ना रखें, कोर्सेज रखें ताकि हमें पता हो। इसके अगेंस्ट जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, गेट मॉड्यूल्स बाय कोर्स आईडी। ठीक है, सारे मॉड्यूल्स उठा के लेकर आएगा। अब हम इसको कहेंगे कि फॉर ईच वर मॉड्यूल इन मॉड्यूल्स। ठीक है, हम कहेंगे वर टॉपिक्स गेट टॉपिक्स। अच्छा वैसे अगर हम लोग उधर ट्रू कर देते ना तो वो इंक्लूड डिटेल में सारा कुछ उठा के ले आता। खैर कोई बात नहीं, अभी आप इस समय भी समझ लें तो कोई मसला नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ओके मॉड्यूल डॉट आईडी, इस मॉड्यूल आईडी के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे उठा कर ले आएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको ये कहते हैं कि काम करो कि हमें ना एक सिलेक्ट लिस्ट तुमने रिटर्न करनी है। सही है, हम कहते हैं कि दैट वुड बी लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और हम कहेंगे टॉपिक लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि टॉपिक लिस्ट डॉट ऐड, ये चीज देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अब जो काम करना है वो ये करना है, जैसे आप लोगों ने कभी देखी हो ना, अच्छा चल एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे जैसे सिलेक्ट लिस्ट बना रहे होते हैं, क्वेश्चन बैंक है ना जी, इसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रुप। इसके अंदर नहीं बनाएंगे हम, इसके अंदर बनाएंगे ऑप्शन
ये तो आइटम ऑप्शन है ना। ये ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। ये ऑप्शन ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप ये जो ऑप्शंस बनाएंगे ये किस ग्रुप के अगेंस्ट आएंगे। इधर अगर मैं बनाऊँ ना ऑप्शन ग्रुप, इट विल बी लाइक, जैसे ये ऑप्शन ग्रुप है, मैं कहता हूँ कि इस ऑप्शन ग्रुप के अंदर मैं इस ऑप्शन को उठाता हूँ और इसको यहाँ रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। और ऑप्शन ग्रुप को हमें देना पड़ेगा, ये तो वैल्यू है ना, ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप select list name of it, एक सेकेंड, ऑप्शन OPT GROUP ग्रुप इन MVC। चले ड्रॉप डाउन लिस्ट देख लेते हैं। एक सेकंड, मुझे इसका, नहीं वो बहुत पुराना है। यस इट विल बी, वी डोंट नीड ऑप्शन ग्रुप, ऑप्ट ग्रुप। क्यों इतना लेट लगाता है यार ये। अच्छा चलें, इसको रिज्यूम कर। हमारे पास एक और इशू ये है कि हमारे पास पीछे डाटा नहीं पड़ा हुआ। या तो हम लोग एक मॉड्यूल डालते हैं, दो तीन मॉड्यूल डालते हैं, दो तीन टॉपिक्स डालते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हमारा डाटा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, एल्स अदरवाइज हमें डाटा नहीं मिलेगा। थोड़ी देर सो जाए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा सारा कुछ। लेक्चर के आखिर में पूछिएगा। ये कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन ही कहलाती है। यार आप लोगों को चीजें सिखा सिखा के बंदा उल्टा हो जाता है। आप लोग आखिर में सोच के कहते हैं अच्छा ये वो तो नहीं हो रहा कहीं, सर ये आप लैला मजनू तो नहीं सिखा रहे हमें कहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मॉड्यूल वन डिस्क मॉड वन कर देते हैं, कोर्स आईडी वन ही आई थिंक, नहीं कोर्स आईडी वन, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम कोर्स आईडी में कोई मसला आया था। अच्छा नहीं, वन है क्रिएटेड 2021-01-24। अच्छा, कहता है जी मैंने खुद कुछ नहीं करना, जो करना है आपने करना है। ओके, मॉड्यूल टू डेस्क मॉड टू, ठीक है, कोर्स आईडी वन और 2021-01-24 एंड वन, मॉड्यूल वन। बल्कि काम करते हैं ना, टू टू वन डेस्क मॉड टू वन, यस, कोर्स आईडी टू 2021-01-24 एंड वन। इसको ना हम लोग मॉड्यूल वन वन कह देते हैं, ठीक है। ये ज़रा हमारे पास डाटा आ गया कुछ, 3 और 5 के अगेंस्ट हमने डाटा डालना है। अब हमारे पास टॉपिक्स हैं, हम कहते हैं एडिट, छी, टॉपिक, टॉपिक 3-1, ठीक है, सैंपल 3-1, ड्यूरेशन 10, मॉड्यूल आईडी 3, 2021-01-24 इसे क्या हो गया। हाँ जी, ड्यूरेशन, अच्छा
वीडियो यूआरएल कैन नॉट बी नल। चलो शुक्र है, ठीक है। यही डाटा हम थारों में डाल देते हैं। टॉपिक 32 सैंपल 32 http और 01000003 2021-01-24 and 1। ठीक है, एक है हमारे पास उस मॉड्यूल के अगेंस्ट डाटा आ गया। अब दूसरे मॉड्यूल के अगेंस्ट भी डाटा डालते हैं। ठीक है, वो दूसरा मॉड्यूल क्या है? दोनों ये है ना, 5 के अगेंस्ट भी 2 डाल देते हैं। टॉपिक 51 सैंपल 51 http://0100032021-01-24 and 1। Topic 52 sample 52 http 1 module id है 5 थी ना। हाँ, कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वरना हमारे पास डाटा ही नहीं आएगा, हम फिर रोते रहेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ये 2 ग्रुप भी हमारे पास बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें डाटा मिल रहा होगा। ठीक हो गया, चलिए ये काम हो गया। अब हम लोगों को एक चीज़ चाहिए, यहाँ है माशाल्लाह, ये भी तो घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे जी। ये आ गया जी हमारे पास डाटा, फॉर्म ग्रुप ठीक है। अब इस कोर्स की सिलेक्शन के ऊपर हम लोगों ने एजेक्स कॉल भेजनी और वहां से डाटा फेच करके लेकर आना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे जी? अगेन इस चीज़ का हम ख्याल करते हैं कि दिस इज अवर क्वेश्चन बैंक सर्च कोर्स आईडी। ठीक है, इसे हम सर्च कोर्स आईडी और सर्च टॉपिक आईडी बोल देते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ कि दैट्स आईडी इज इक्वल्स टू दिस एंड सर्च टॉपिक आईडी और नेम इज इक्वल्स टू सर्च टॉपिक आईडी। ठीक है, ये काम हम करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जिस वक्त सर्च कोर्स आईडी चेंज हो, डॉलर सर्च कोर्स आईडी डॉट ऑन चेंज फंक्शन। ठीक है, हम इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, अगर उसमें कुछ हो रहा हो तो हम ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। सही है, अब हमें कोर्स आईडी चाहिए। हम कहेंगे लेट कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, हैश ऑप्शन selected dot val। ठीक है, और एक एजेक्स कॉल भेजेंगे। किस यूआरएल पे भेजेंगे देख लेते हैं। एजेक्स कॉल की टाइप क्या होगी वो तो हमें पता है। एजेक्स कॉल में डाटा क्या भेजेंगे वो भी हमें पता, सॉरी वो भी हमें पता है। दैट्स कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। ठीक, और अच्छा बहुत से लोग ना यहाँ मार्क आ रहे हैं, इक्वल टू लिख रहे होते हैं।
जरा इसको ख्याल कीजिएगा। In case of success, UN's function response error function जी, पाथ क्या होगा हमारा, एडमिन स्लैश क्वेश्चन बैंक एंड कंट्रोलर के अंदर जाके देखें नाम क्या है फंक्शन का, गेट टॉपिक्स स्लैश गेट टॉपिक्स। ठीक है, अब जो डाटा हमारे पास आएगा ना, उस डाटे के साथ हम लोग एक काम करते हैं, हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। इतना काम हम कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको नेस्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट ही कहते हैं जी। ठीक है, अच्छा जी, आ गया। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट क्या रहा है ना वापस, क्या ख्याल है? तो अगर हमें ये चारों बाइंड करवाने पड़े तो कैसे करेंगे? जी जनाब, ये चारों अगर हमें बाइंड करवाने पड़े, इसको बैक टिक से हम डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो ये है, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के बाद हमें क्या चाहिए, सॉरी, ग्रुप के बाद हमें टेक्स्ट और वैल्यू दो चीजें चाहिए। ठीक है ना, यानी कि डॉट टेक्स्ट और डॉट वैल्यू, ऐसा ही है। तो हम कहेंगे वैल्यू क्या है इसके अंदर, वैल्यू इसके अंदर ये है, हम कहेंगे वैल्यू डॉट वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू डॉट टेक्स्ट, यही चीज है ना, क्या ख्याल है? अब मैं अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करूं, एक दफा रिफ्रेश करें, ओके, यस वी गॉट रिस्पॉन्स बैक। क्या ख्याल है, ग्रुप मॉड्यूल 1 1 मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 2 मॉड्यूल 1 2, समझ आ गई बात की क्या नहीं? ठीक है, अब हम इस डाटे को कैसे बाइंड कर सकते हैं, हमें उस सिलेक्ट लिस्ट के अंदर क्या ऐड करने, ऑप्शंस ऐड करने हैं। सही है, यानी यही जो सिलेक्ट लिस्ट है इसके अंदर ऑप्शंस पे ऐड करना, कैसे ऐड करें? ऑल जे क्यूरी नो इशू, क्या करेंगे आप, ये सिलेक्ट टॉपिक आईडी। ठीक है, आप कहोगे सिलेक्ट टॉपिक आईडी डॉट अपेंड, क्या चीज, ऑप्शन। आप पहले ऑप्शन बनाओगे इधर,
समझ आई? क्या करोगे? ऑप्शन इधर बनाओगे, दिस विल बी योर ऑप्शन। ठीक, वैल्यू क्या है? ठीक है, टेक्स्ट क्या है? समझ आई? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिएगा जरा आप। आगे, ठीक। अच्छा, दूसरा, आप लोगों ने जो काम करना है, इस ऑप्शन के साथ ना इसके ऑप्शन ग्रुप को भी बाइंड करना है। अब देखो एक चक्कर क्या होगा, लेट से मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, तो ये देखें ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी, हो रही है ना? तो अगर मैं इसके अंदर इस चीज़ को रिमूव करना चाहूँ, तो व्हाट शुड वी डू? हम कहेंगे डॉट HTML को इसको ना टू कर दें। ये देखें ज़रा, अब प्रॉब्लम एक आ गई कि यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट खत्म हो चुका है, खत्म हो गया ना? तो हमें किधर गया वाला, ये वैल्यू को एम्प्टी और सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, ऑप्शन नल, ठीक है, ऑप्शन नल, ये ऐड करा देते हैं ना, क्या ख्याल है? सही है, तो पहली ऑप्शन हमेशा वही चीज़ आ जाएगी, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, और लिस्ट खाली भी हो जाएगी और लिस्ट से पहली ऑप्शन वो वाली आ जाएगी। अब देखें आया ना, माई कोर्स कुछ भी नहीं है ना, क्या ख्याल है? सही चल रही चीज़, ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे नहीं चाहते, हम इस चीज़ को क्या चाहते हैं कि इसके साथ इसकी ऑप्शन ना ग्रुप हो गया है, मॉड्यूल ग्रुप हो गया है, ऊपर मॉड्यूल लिखा हुआ है और नीचे उसके सब लेवल पे उसके टॉपिक्स हों। हम्म, एक मिनट, इसको रिज्यूम में रहने देते हैं, रिकॉर्ड होता रहे यार। ओके, हम लोग ये करते हैं, व्हाट इज दिस? हम्म, नहीं।
अगर मैंने इस डाटा को इस तरह ग्रुप करके बाइंड करवाना करना होगा तो फिर ये सच नहीं होगा। ये देखिए ना, प्रोग्रामिंग सी शार्प, ये तो हो गया। लेकिन मेरा जो टास्क था वो ये टास्क नहीं था। मैं ये चाहता था कि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप जनरेट हो कि सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, ये तो क्लियर हो जाएगा। चलो फिलहाल हम लोग एक काम ये करते हैं कि अगर ये टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के साथ अपना फिलहाल ग्रुप यहाँ से शो कर देते हैं। सिंपल इज दैट। अभी फिलहाल ये शो कर दें ताकि हमारे कम से कम मॉड्यूल का नाम वहाँ पे शो होता रहे, हमें पता हो कि कौन सा मॉड्यूल है। इसको कर लेंगे हम, क्योंकि इट विल टेक sharp. Why not working? Yes. Module 11 topic 31, module 11 topic 32, module, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको किसी और लेवल पे चाहता हूँ। जैसे ही मैंने नेस्टेड के अंदर भी नेस्टेड की थी ना, वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप्स शो हों। देख लेते हैं, ये अगर डायनामिकली आए तो डायनामिक तो बाइंड ठीक करता है, लेकिन इस तरह जो हमने बाइंड करना है, इस तरह की बाइंडिंग में मैं देखता हूँ कि इस तरह की बाइंडिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि अभी हम लोग जो पीछे ग्रुप बाइंड करके दे रहे हैं वो ग्रुप बिल्कुल ठीक बाइंड करके दे रहे हैं। ठीक है। अगर ये डायनेमिक हो तो डायनेमिक आपने देखा है कि वो सही बाइंड करके उठा के लेकर आता है। ठीक है। ओके, एक काम हम कर सकते हैं इसके साथ, एक चीज़ अगर हम सर्च करें, ऑप्ट ग्रुप यूजिंग टैग हेल्पर्स इन एमवीसी कोर्स। 17 मे बी ये चीज़ ठीक है। नहीं, वो गलत ले गया। क्लोज आइटम्स, वैल्यू तो उठा के दे दिया उसने। आइटम, ऑप्शन, इन्यूमरेशन, सेलेक्ट लिस्ट, ये ऑप्शन ग्रुप्स हैं। ये 3 ऑप्शन ग्रुप्स उसने बताए थे। ठीक है। पहला ऑप्शन ग्रुप, दूसरा ऑप्शन ग्रुप एंड तीसरा ऑप्शन ग्रुप। हमने ऑप्शन ग्रुप्स वहां पे बना के दिए हैं कि ग्रुप इज इक्वल टू दैट। ये देखिए ऑप्शन ग्रुप लेवल्स। ये तो हम सारा कर रहे हैं। असल में जो हमें प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इस सिलेक्टर के अंदर हम लोग इसको डायनामिकली कैसे बाइंड करेंगे। इस सिलेक्टर के अंदर वो प्रिविलेज नहीं मिल रही है हमें। हमें ये तो मिल रहा है कि एसपी फॉर के, एसपी आइटम के है, लेकिन अभी जो हम लोग बाइंड कर रहे हैं, ओके, ये मेरे पे छोड़ दें। इंशाल्लाह वी विल डिज़ाइन इट ऑन द नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अब ये हमने करना ये है कि जब भी कोई बंदा इस टॉपिक को चूज करे, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमें लिस्ट डाउन होने चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट इज के हम ये कहते हैं कि मेक इट लाइक HR, के नॉट HR लाइक दिस, HR शुड बी हियर। ठीक है। ओके। और हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे कोर्सेज किए, सब क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। क्वेश्चंस, क्वेश्चन सर्कल। ठीक है। न्यू क्वेश्चन,
and question bank. Create add or, and this is the default space to show the data. Select a topic, viewers, questions. ठीक है, लेकिन अब एक बात याद रखें, जब हम लोग कोई नया क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या वो मॉडल पॉपअप में बनाएंगे या वो नए पेज में बनाएंगे? ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग इस पेज के ऊपर नया क्वेश्चन नहीं बनाएंगे रहते। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर इमेजेस अपलोड हो सकते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, इनके जो टॉपिक्स हैं, सॉरी जो ऑप्शंस हैं डायनेमिकली ऐड हो सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप की फैसिलिटी हो सकती है। इतनी ज़्यादा काम करने के लिए हमारे लिए मॉडल डायलॉग बहुत लिमिटेड ऑप्शन के साथ बनेगा। ठीक है ना? इसके ऐड न्यू के लिए हम लोग ज़रूर अगले पेज पे जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ हम ज़रूर ऑप्शन ऐड करेंगे, ऑप्शन फ्यूचर में ज़रूर, जो कि क्लाइंट आपसे ज़रूर चाहेगा। ऐड न्यू है ना, तो हम लोग कहेंगे बल्क इंपोर्ट। ठीक है, ओके। बल्क इंपोर्ट से क्या मुराद होगा? बल्क इंपोर्ट से मुराद ये कि क्लाइंट ये चाहता है कि मैं किसी एक्सेल या सीएसवी फाइल से आपको डाटा दूं और वो इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, ये उसके साथ हमारी अपनी सेटिंग होगी, हम खुद तय करेंगे चीज़ें कि क्या करना है। इसको कहते हैं कि फ्लोट राइट कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिन राइट 1। ठीक है, ये दो फैसिलिटीज हमें इसे देनी पड़ेंगी। अभी हम बल्क इंपोर्ट के ऊपर कोई काम नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग ऐड के ऊपर काम करते हैं, ऐड न्यू के ऊपर, तो डेफिनेटली हम लोग एक नए पेज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वो नया पेज क्या होगा? दैट विल बी अ न्यू पेज फॉर क्रिएशन। मैं इंडेक्स के पेज को ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट। ठीक है, और इसका मॉडल ख़त्म कर देता हूँ, क्रिएट न्यू। ठीक है, और यहीं पे एक लिंक और बना देते हैं, दैट विल बी क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सर्कल, क्वेश्चन बैंक। ओके, न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। ठीक है, we don't need all these, we don't need these even, and not even this. yes, प्लेस होल्डर रहने दें विषय का अब यहाँ पे। ठीक है, ये इसको तो, ठीक है, ये हमारा क्रिएट का पेज होगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक के अंदर आ जाएं, क्वेश्चन बैंक कंट्रोलर, और इसके अंदर हम लोग कहेंगे हैश रीजन, क्रिएट पब्लिक, आई एक्शन, क्रिएट रिटर्न, व्यू एंड http पोस्ट। ठीक है, सो सिंपल, कंट्रोल शिफ्ट आर, क्रिएट न्यू, नो प्रॉब्लम। इसे इस चीज़ का इशू हो रहा है क्योंकि उसको ये नहीं पता चला कि नया कंट्रोलर ऐड हो चुका है, नया व्यू ऐड हो चुका है।
एडमिन क्वेश्चन बैंक क्रिएट, क्यों भाई? एडमिन क्वेश्चन बैंक एंड क्रिएट, एड न्यू। क्रिएट क्वेश्चन बैंक कंट्रोलर, http get not was, sorry। ठीक है, अब इस न्यू क्वेश्चन के अंदर अब आपके पास क्या चीज होगी? ऑल दैट यू हैव टू पुट इन देयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास मौजूद है, हमने क्या क्या पूछना होगा, हमने क्वेश्चन का टेक्स्ट देना होगा, हमने टॉपिक के बारे में बताना, हमने इसकी डिफिकल्टी लेवल बतानी होगी, हमने क्वेश्चन टाइप बताना होगा। ठीक है, मैं कहूँगा कि ये जो डिफिकल्टी और क्वेश्चन टाइप है ना, ये सारे हम लोग रेडियो बटन्स की फॉर्म में देंगे। समझ गए? क्या देंगे? रेडियो बटन्स। उसके टेक्स्ट टॉपिक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल रेडियो बटन, क्वेश्चन टाइप रेडियो बटन, ये आप लोगों ने करके लाना है, ये लिख लो बेशक। ठीक है, क्वेश्चन का टेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट एरिया होगा। ठीक है, टॉपिक जो होगा वो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर रहे होगे। ठीक, उसके बाद आपके पास डिफिकल्टी लेवल है, रेडियो बटन की कलेक्शन होगी, उनमें से कोई एक चेक करोगे, एक सेलेक्ट करोगे। इसी तरह क्वेश्चन टाइप है, ये भी रेडियो बटन होंगे। ऐसा ही है ना, रेडियो बटन लिस्ट होगी पूरी। क्रिएटेड आज का दिन आ जाएगा, इस एक्टिव है कि नहीं है, उसको इस एक्टिव को आप बना लो चेक बॉक्स। ठीक है, या स्विच बटन बना लो, या चेक बॉक्स बना लो, कैन बी एनीथिंग। ठीक है? हाँ, टॉगल कर लो फिर। ये तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की क्या है, चॉइसेस हैं। अब क्वेश्चन की जो चॉइसेस हैं, क्या होगा? जैसे, अच्छा चलें काम करते हैं, लेट मी क्रिएट समथिंग फॉर यू एंड यू विल प्रोसीड ऑनवर्ड। हम कहते हैं कि जी इन देव क्लास रो। ठीक है, हमारे पास जैसे कोर्स का क्रिएट था, हम लोग यहाँ से कुछ उठाते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन थी ना इसकी, ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हमने उठा ली, इसका टेक्स्ट। हम एक काम करते हैं कि इसके साथ ना व्यू मॉडल्स के साथ ऐड अ न्यू क्लास क्वेश्चन क्रिएट व्यू मॉडल, इसके अंदर ये सारी चीजें डाल देते हैं। स्ट्रिंग, ठीक है, इसका टेक्स्ट। ठीक है, डेटाबेस में देखें क्या कुछ है, टॉपिक डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन टाइप, टॉपिक आईडी। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इंट। ठीक है, और क्या है, क्वेश्चन टाइप। उसके बाद नथिंग एक्स रोल इज एक्टिव, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज आपने प्रोवाइड करनी होगी, और दैट शुड बी आई इन्यूमरेबल ऑफ सिलेक्ट लिस्ट आइटम टॉपिक्स। ठीक है ना, तो ये है जी इसका क्रिएट, ये क्रिएट था कंट्रोल होम एट मॉडल क्वेश्चन क्रिएट व्यू मॉडल, क्वेश्चन का टेक्स्ट, टेक्स्ट।
ठीक हो गया। अच्छा, और जब भी आप क्वेश्चन बैंक कंट्रोलर के अंदर ये क्रिएट भेज रहे होंगे तो आप कहेंगे var model इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ क्वेश्चन क्रिएट मॉडल एंड ऑल दिस थिंग्स, और ये मॉडल आप यहाँ पे भेजेंगे। ठीक हो गया। चलिए, ये इसका टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास, डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन टाइप। ठीक है, तो ये रेडियो बटन्स। ठीक है, टॉपिक, और टॉपिक की इंफॉर्मेशन लेनी है कि टॉपिक कौन सा है। टॉपिक की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो कि आपने इंडेक्स पेज के ऊपर काम किया। ठीक है, ये दो चीजें समझ आ रही बात। तो क्रिएट पे जाएं, मेरा ख्याल है ये दो चीजें इससे पहले ही कर लें। ठीक है, कोर्स आईडी और टॉपिक आईडी। सही। और इसके कंट्रोलर के अंदर जैसे आप रीड कर रहे थे, सारे कोर्सेज फेच करके लाए थे, इसी तरह यहाँ पर भी सारे कोर्सेज फेच करके ले आए। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे भाई ए सिंक टास्क बनाएं, तब मैं ये सारी जान छोड़ूंगा। हम कहते हैं ठीक है जी। मीन वाइल कोर्सेज उठा कर ले आए, कोर्सेज उठा कर ले आए। ठीक है, इसके अंदर F12 करें, ये चीज़ कॉपी करके पेस्ट करें और इसको कोर्स के लिए करें, कोर्स आईडी और कोर्सेज। ठीक है, ये अब जान छोड़ देगा। इंडेक्स के अंदर आ जाए, इंडेक्स को कहें कि भाई जिस वक्त आपके पास ये चीज़ें चेंज होती हैं तो क्रिएट के अंदर भी यही काम करना है हमें। ठीक है, कोर्स आईडी एंड कोर्स आईडी। ठीक है, सर्च टॉपिक के बजाय इसको सिंपल टॉपिक आईडी कर दे। समझ आ रही? That's it. सही है, चलेगा ना ये काम सारा, कोई मसला तो नहीं है ना इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास अगर आप इसको एक दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट आर करो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ठीक है, और क्रिएट के अंदर ये जो एच आर लगा हुआ है इसको खत्म कर। ठीक, ये देखो सही हो गया। तो यहाँ से अब आपने देखो अभी टॉपिक में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप जो ही कोर्स सेलेक्ट करोगे टॉपिक्स पॉपुलेट हो गए। ठीक, अब जो सोचने वाली बात है ना वो ये है कि इंसान कहता है यार मैंने देना तो टॉपिक है, तो कोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है। ये नेस्टेड लिस्ट है ना, उसके बगैर तो ये काम नहीं करेगी। तो यूजर को भेजेंगे यानी कि सेव कुछ और करवा रहे हैं, लेकिन ड्यू टू डिपेंडेंसीज, इंटरडिपेंडेंसीज, इसको बिल्ड करने के लिए हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे भी मैंने कैटेगरी तो हटा दी है, यानी कि यहाँ पे इवन कैटेगरी डाल सकता था, कर सकता था ना, लेकिन मैंने वो कैटेगरी वाला काम हटा दिया। मैंने कहा यार इतनी भी जरूरत नहीं है करने की ना, हमें पता है कि कैटेगरीज कुछ भी हो सकती है, और ये एडमिन राइट के साथ आया हुआ है, आम यूजर नहीं काम कर रहा। ठीक है ना, राइट्स वाला बाद में मैनेज करेंगे, लेकिन हमें पता ही एडमिन काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको टॉपिक्स कहेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डालेगा, यहाँ पे रेडियो बटन का ग्रुप आएगा, ये आप डालेंगे हैं, इनम के अगेंस्ट आप रेडियो बटन का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ये रेडियो बटन, 3 रेडियो बटन डालेंगे, फिर 2 रेडियो बटन डालेंगे, फिर एक टॉगल बटन डालेगा। वो सारा कुछ होने के बाद ठीक है आपके पास ये 2 बटन आएंगे, क्या आपने सेव करना है, क्या करना है। ठीक है, व्हाट एल्स, यस, dev dot dev k class row dev dot
कॉल LG 12। क्लास कॉल LG 12। ठीक है। Do not make a data save model like this. Make it a submit button. ठीक है। And what else? हम क्या करेंगे, ये सारे को कट करें और यहाँ पे एक फॉर्म का टैग लगाएं। ठीक लग गया। और फॉर्म का टैग लगने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ASP एरिया एडमिन, ASP कंट्रोलर व्हाट क्वेश्चन बैंक, ASP एक्शन क्रिएट। ठीक। और add HTML डॉट एंटी टोकन जरूरी है ना हमारे लिए। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर करना ये पड़ेगा कि हमारे पास अपने पास क्रिएट के फॉर्म के अंदर हमारे पास ये दो वैलिडेशन की लाइब्रेरीज थी, ये दोनों वैलिडेशन की लाइब्रेरीज हम लोग यहाँ पर भी डालेंगे। लेकिन ये डालने के लिए हमें चाहिए होगा कि हम यहाँ पे रिक्वायर्ड शिकायत डालेंगे। ठीक है। हमें कोर्स आईडी तो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें टॉपिक आईडी रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली उसकी वजह से वो खुद ही डल जाएगा। ठीक है ना। वी आर रिक्वायर्ड विद ऑल दिस थिंग्स। कंट्रोल बी। ठीक है, हो गया। एंड कंट्रोल शिफ्ट आर। सही है। सेव चेंजेस, टेक्स्ट फील्ड इज रिक्वायर्ड। चला गया ना एरर इस पे। ठीक है। तो यही वैलिडेशन का जो एरर है जो हम लोगों ने इधर नहीं लगाया, वेयर इज ऑल दैट, वेयर इज ऑल दैट, यस। ओके ओके जनाब, ये इधर डालें टॉपिक। ठीक है। और इधर भी डाल दें। ठीक है, अगर कोर्स का होगा तो आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपको चाहिए इस वक्त के ये वैलिडेशन समरी भी डालें। ठीक है। ये समझ आ गई। क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो रही है, अभी सर्वर साइड की कोई वैलिडेशन नहीं की मैंने। ठीक है। सर्वर साइड के ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने यही कोड को ओके पब्लिक async task of I action result create question, create view model and this. What shall be done, HTTP post one thing, and second is validate entry for JToken। ठीक हो गया। सही है। और इस वक्त हम कहेंगे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि क्या कोर्सेज की हमारे पास मौजूद है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कहेंगे कि मॉडल डॉट कोर्सेज, क्योंकि ये कलेक्शन रिटर्न होनी है। ठीक है। मॉडल डॉट कोर्सेज इज दिस। ठीक है। हम कहेंगे रिटर्न व्यू विथ मॉडल। हम कहेंगे इफ मॉडल स्टेट नॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड है तो ये अपने सारे काम करेगा। ऐड योर कोड हियर, अपने सारे काम करो, सेव करो। सेव करने के बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। इस एक्शन को रीडायरेक्ट कर दो। एक्शन का नाम एग्जाम्पल के तौर पे इंडेक्स। ठीक है।
और कंट्रोलर या एरिया, पूरा एरिया प्रोवाइड कर दें इसे, हम कहेंगे एरिया इज इक्वल्स टू एडमिन एंड कंट्रोलर इज इक्वल्स टू व्हाट, हाँ जी, क्वेश्चन बैंक। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, लेट से अगर हमने इसकी कोई स्टेट वगैरह मेंटेन की हो, यहाँ पे कोई पैरामीटर वगैरह भेजना हो, वो भी भेज सकते हैं कि किस टॉपिक आईडी से ये उठ के इधर आया था, तो वो टॉपिक आईडी बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन लिस्टों के अंदर सेलेक्ट होके आ जाएगा और आपको वो डाटा लोड हुआ हुआ मिल जाएगा। समझ आई बात? नहीं आई? कई लोग कहते हैं ना कि अगले पेज पे चले जाते हैं तो पिछले टेबल का, पिछले पेज की स्टेट मेंटेन नहीं रह रही, नहीं आ रही, अच्छा नहीं है, वजह नहीं है, फलान नहीं है, सब ये लोग आगे सारा कुछ ठीक है। और अगर वैलिड नहीं है तो यहाँ पे हम कहेंगे ओके मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, क्या जी, की में कुछ नहीं देंगे और वैल्यू में हम लोग दे देंगे प्रोवाइड ऑल वैलिड डाटा टू प्रोसीड। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम एक और काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमारा रह गया वो ये है कि भाई मेरे, हमने क्वेश्चन तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस कौन ऐड करेगा? ऑप्शंस कौन ऐड करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने पास एक इस तरह का बनाएंगे चॉइसेस, ठीक है, इसको ना क्वेश्चन बैंक के बजाय इसको ना चॉइस का कंट्रोलर अलग बना लेंगे, ठीक है, न्यू चॉइस, एंड वी डोंट वांट bulk import over there for the time being, ठीक है, और इसकी जितनी भी चॉइसेस होंगी वो यहाँ पे लिस्ट हो रही, नो चॉइसेस so far, choices, questions, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम मैंने बताया एक, ठीक है, ठीक है, ये इसकी चॉइसेस आएंगी। अच्छा जी, ये भाईजान क्या कर रहे हैं? असल में पता क्या चक्कर है, ये आ गया, ठीक है, अब बात समझ आ रही कुछ? अब जब चॉइसेस की वो एडिशन का कहेगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मॉडल पॉपअप खोलेंगे, वो चॉइस ऐड होंगी और यहाँ पे टेबल में उन चॉइसेस को शो करते जाएंगे, पहली चॉइस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, फलां ये, फलां ये, चॉइसेस बनती जाएंगी, यहाँ चॉइसेस शो होती जाएंगी, इट कैन बी एनीथिंग, टेबल और व्यू और कार्ड, समथिंग लाइक दैट, बात समझ आई? ऐड मोर करते जाएंगे, सही है। और एक बात याद रखें कि यहाँ से जो चॉइसेस जाएंगी वो चॉइसेस कहाँ पे जाएंगी, हम लोग चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल के अंदर एक अपने पास एक लिस्ट बनाएंगे, क्या, एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एंड दैट लिस्ट विल बी, हम कहेंगे दैट्स अवर पब्लिक क्लास के चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल, ठीक है, दैट विल बी द चॉइस क्रिएट व्यू मॉडल, और हम लोग इसको कहेंगे दैट्स अवर चॉइसेस, और ये चूंकि हमने लिस्ट बनाई है तो इस लिस्ट को हम लोग choices is equals to new और choices list क्रिएट, ये काम करें,
इस चॉइस के अंदर हम क्या कुछ रखेंगे? इस चॉइस के अंदर ये चीज़ें रखेंगे जो यहाँ से हमें मिल रही होंगी। ये चॉइस क्या कुछ होगा? टेक्स्ट होगा, आंसर, क्रिएटेड एंड, ठीक है। इस आंसर है कि नहीं है, और उसका टेक्स्ट, क्वेश्चन आईडी तो वही होगी ना जो ये वाली आ रही है, ठीक है। इज आंसर और टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या रखेंगे? बूल इज आंसर और स्ट्रिंग टेक्स्ट। मे बी फ्यूचर में कल को जाके हम इसके अंदर कुछ और फनकारी भी लगाएं। वी विल से दैट फोटो, मे बी नॉट राइट नाउ, समझ आई? तो जब हमें डेटा रिसीव होगा सर्वर साइड से, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नजर आया ना हमें, क्लाइंट साइड से सारी चीजें ठीक आ गई हैं। सर्वर साइड अपने अंदर चेक करेगी, क्या चेक करेगी? सर्वर साइड कहेगी कि अच्छा यार मॉडल स्टेट वैलिड है ना, तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ क्या मॉडल डॉट चॉइसेस डॉट काउंट, ये जो चॉइसेस है इसका काउंट जो है, ठीक है, इज दैट 0? इफ दैट 0, ठीक है, तो then we must add an error, ठीक है। No choices valid for the question, ठीक है। ये सर्वर साइड से एरर आएगा, जो आप नहीं कल कह रहे थे कि सर अगर हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम कैसे मीट करेंगे? हम कहते हैं इमेज आए, हम कहते हैं एक टॉप इमेज होना चाहिए, तो लेट्स उसने नंबर ऑफ इमेजेस भेजे लेकिन किसी एक इमेज को टॉप इमेज बोलना चाहिए था उसे, ठीक है। हाउ कुड वी डू दैट? नो प्रॉब्लम। what is the problem? No problem, no problem, no problem, because it's being run by that application, okay. CLS and असल में वो बिल्ड यहाँ पर भी चल रही थी, उधर भी चल रही थी, दोनों का आपस में क्लैश हुआ, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल ओके, वी आर गुड टू मूव। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। मैं सारा वैलिड डाटा इसे देता हूँ आपके सामने, सैंपल डाटा, ठीक है, और मैं कहता हूँ सेव चेंजेस। क्या आ गया ना? मैं कहा नहीं भाई, मैं ऐसे आगे जाऊंगा ही नहीं चॉइसेस देनी पड़ेंगी आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो विदाउट चॉइसेस आएगा। तो अगर कोई कस्टम चीज इंप्लीमेंट करनी है तो हम ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में हम लोग ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे कि ये कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट, यानी कि ये जो मल्टीपल एंट्री करनी है इसको क्लाइंट साइड पे कैसे मैनेज करेंगे, इसकी वैलिडेशंस को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सर्वर इसे कैसे पोस्ट कर रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये करवाई है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक आप लोग ये चीज़ देखें कि हमने अपना व्यू मॉडल कैसे बनाया, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने अपने व्यू मॉडल को यहाँ अभी तक अपने इस पेज के अंदर, क्रिएट के पेज के अंदर, अभी तक हमने उस कलेक्शन को हैंडल नहीं किया, सही है ना? उस कलेक्शन को हम सिर्फ क्लाइंट साइड पे हैंडल कर सकते हैं और सर्वर साइड पे हैंडल कर सकते हैं, और दोनों साइडों पे इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल द अप्रोच यू गो विथ, समझ आई? कोई टेंशन की बात नहीं है। आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है, क्लाइंट साइड अच्छी है, क्लाइंट साइड में मैनेज करें इसको। लेकिन आप क्लाइंट साइड में मैनेज करेंगे तो एक और डर है, क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट अगर इधर उधर हुई फलां हुई तो काम खराब हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं यार मैं सर्वर साइड पे हैंडल करूंगा। सर्वर साइड पे हैंडल करना तो सर्वर साइड में फिर आपकी सर्वर साइड की कोडिंग अच्छी होनी चाहिए। वहां पर ऐसे कौन से फ्रेमवर्क्स है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी इस तरह की डायनेमिक एरे को क्लाइंट साइड की जनरेट हुई सर्वर साइड के साथ मैप करेगा, बाइंड करेगा,
ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी मेरी तरफ एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, लेकिन उसके अंदर हम लोग ये चाहते थे कि हमारा ये वाला काम चले कि हम लोग ना ये वाला काम कर सकें, ये वाला काम ऑप्शन ग्रुप्स के अंदर लिस्टिंग करा सकें, ग्रुपिंग करवा सकें, ये मैं इम्प्लीमेंट करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल तक यानी कि नेक्स्ट लेक्चर तक कोशिश करेंगे आप लोग इस वक्त तक के जितने भी काम है ना वो सारे कर लें। ठीक है, मज़ीद ये जो बटन है, जो सॉरी क्रिएट का पेज है, दिस इज़ अ एडमिन व्यू क्रिएट, दिस इज़ द क्रिएट पेज, और इसको मैं कहता हूँ कि मार्जिन बॉटम 5 कर लें ताकि मैक्सिमम बॉटम का मार्जिन मिल जाए। कंट्रोल शिफ्ट और कंटिन्यू। ठीक है, ये काम मैंने सिर्फ इसलिए किया कि ये एक दूसरे के अंदर ना घुसे, हम एक रूम में ले प्ले करें। समझ आ गई बात की? ठीक है, That's all. क्योंकि हम लोग ये चाहेंगे कि फ्यूचर में इस एप्लीकेशन को इतना बनाएं कि इसके अंदर इंशाल्लाह जब कोई बंदा अटेम्प्ट कर रहा हो तो ड्रैग ड्रॉप की फैसिलिटी भी दे सके अगर देनी पड़े, टेक्स्ट की सिलेक्शन की फैसिलिटी दे सकें, रेडियो बटन तो रेडियो बटन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, चेक बॉक्सेस हों तो मल्टीपल आंसर्स को चेक कर सके, तब आप कह सकते हो ना कि ये प्रोडक्ट बनी है, वरना तो ये तो कचरा ही होगा ना। सिंपल क्रड ऑपरेशंस के लिए तो हम लोग चीज़ों को नहीं बनाएंगे ना। ठीक है।